अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने के बाद मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव यानी मिलिट्री जो तनाव है फिलहाल कुछ हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके जो हतमी नताइज है उसे लेकर कोई बहुत ही कवी बात नहीं कही जा सकती, या ऐसा कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिर भी इस पूरे वाक़े ने एक अहम सवाल खड़ा जरूर कर दिया है कि अगर ये मिलिट्री वॉर आप कह लें थोड़ी देर के लिए, या जंग मान लें इसे, अगर ये जंग आगे बढ़ती तो क्या सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला अमेरिका होता, या ईरान होता, या फिर दूसरे अरब मुल्क होते, या फिर इसराइल होता? इस सवाल पर जो माहिरीन है उनकी अलग अलग राय सामने आ रही है। फारस की खाड़ी के अरब देशों को चिंता है। फारस की खाड़ी के जो भी वहां अरब कंट्रीज हैं उन्हें इस बात की फिक्र है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत से तेहरान को कहीं ज्यादा यानी सोच से कहीं ज्यादा रियायतें मिल सकती हैं, जिससे इलाके में उसका असर और मजबूत हो जाएगा। यह बात कहीं ना कहीं चर्चा में है, जबान पर है। खासतौर पर MOU में यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी साफ पाबंदी का उसमें इशारा नहीं मिलता है। उनकी चिंता इस वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी फिक्र बढ़ जाती है। यही मिसाइलें हालिया दिनों जो एक संघर्ष चला, जो अभी बहरानी कैफियत थी अमेरिका और ईरान के बीच, तो इस दौरान क्या हुआ कि खाड़ी देश जितने भी हैं, खलीज मुल्क हैं, उन पर यही मिसाइलें दागी गई थी, जिससे जान माल का भी भारी नुकसान हुआ था उनमें अरब के देशों को। दिलचस्प बात यह है कि जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज को खत्म करना अपने अहम टारगेट्स का वो हदफ बताते थे कि हमारा हदफ है कि मिसाइल प्रोग्राम को हमें तबाह करना है। हालांकि बाद में पेरिस दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में कुछ नरमी दिखाते हुए कहा कि अगर दीगर मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो ईरान को भी एक लिमिटेड लेवल पर ऐसी ताकत रखने से महरूम रखना ये मुनासिब नहीं होगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बात पर थोड़ी नरमी कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो या ना हो। अब आपको ये बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे माहिरीन हैं जिनमें से एक का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रियास क्रेग। इनके बारे में आपको बता दें, ये एक बहुत ही मशहूर कॉलेज है, किंग्स कॉलेज लंदन सिक्योरिटी, और उसमें ये वहाँ पर प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अब भी खलीजी मुल्कों के लिए एक बहुत ही संजीदा उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इन मुल्कों की जो क़यादत है, या जो क़यादत के जो पूरे इसके जो अपने एक सिस्टम है, इस बात को समझती है कि ईरान के पूरे मिसाइल भंडार को ख़त्म करने की मांग किसी भी कामयाब समझौते में सबसे बड़ी रुकावट ही बन सकती है। तो अब इन प्रोफेसर के मुताबिक खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत और उसको लेकर जो स्ट्रैटेजी है उसे और मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्हें अपने सबसे जो अहम बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें महफूज रखना होगा, और साथ ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उन्हें इसको एक्सपैंड भी करना होगा। साथ ही इंटरसेप्टर मिसाइलों की जो ताकत है उसे बढ़ानी होगी, उसका जो भी उनके पास एक लेवल है उसे बढ़ाना होगा। साथ ही मुस्तकबिल में सीधे मिलिट्री टकराव से बचने के लिए तेहरान के साथ डायलॉग का रास्ता हमेशा के लिए बनाए रखना ज़रूरी होगा। तो कई इसके एंगल हैं, कई इसके नुकात हैं, लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में बार बार है। और आप देखें कि ईरान की तरफ जो मुस्लिम दुनिया का जो एक रुख थोड़ा हुआ है, मैं इसमें मुस्लिम दुनिया में मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, किसी भी देश का, किसी भी मुल्क का एक आम आदमी, पॉलिटिकली नहीं, बल्कि ये देख करके कि कोई एक ऐसा देश जो वक्त के सुपर पावर के मुकाबले डटा हुआ है, खड़ा है, मुकाबला कर रहा है, झुक नहीं रहा, तो लोगों की एक सिंपैथी भी जाती है और लोग उसे कहते हैं कि हाँ ये है एक ऐसा जो हीरो के जैसा काम कर रहा है। मतलब इस तरह की एक नैरेटिव है, एक हम कह सकते हैं कि परसेप्शन बना है। हालांकि हालिया जंग में जो खलीजी मुल्क को जो माली और जो स्ट्रैटेजिक जो नुकसान उठाना पड़ा है और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमजोरियां सामने आई हैं, उसके बारे में जो प्रोफेसर एंड्रियास क्रेग हैं उन्होंने इस पूरे एग्रेशन का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला पक्ष नहीं माना। उनके मुताबिक स्ट्रैटेजिकली ये सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइल को हुआ है। उनका कहना है कि इसराइल ने अमेरिका के साथ अपनी जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो उसकी जो एक हम कह सकते हैं कि उसका एक पूंजी थी उसका बड़ा हिस्सा उसने खर्च कर दिया है।
प्रोफेसर कहते हैं। साथ ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी जो वहाँ की जो पब्लिक का जो एक मैंडेट सामने देखने को मिला है, पब्लिक का जो रुख देखने को मिला है, उससे भी उसकी छवि को, उसका जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी ख़राब हुआ है। इसराइल की छवि, इसराइल का इंप्रेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कई मुल्कों में। तो ये एक आम तौर से बात जहन में लोगों के बन गई है कि वो अपनी सुरक्षा रणनीति यानी जो डिफेंस स्ट्रैटेजी उसके तहत अमेरिका को इस इलाके में महंगे और लंबे तनाव की ओर धकेल रहा है। इसके ठीक उलट प्रोफेसर क्रैग का मानना है कि जो खलीजी ममालिक है वो धीरे धीरे अमेरिका फर्स्ट जो उनकी पॉलिसी है उसके ऐन मुताबिक अपनी जो उनका जो किरदार है वो निभा रहे हैं। वो डिफेंस की जिम्मेदारियों को शेयर करने और अमेरिकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और साथ ही साथ जो इलाकाई तनाव है उसे कम करने और साथ ही साथ स्थिरता को यानी स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने जैसे कदम उठा रहे हैं। एनर्जी की जो सप्लाई है उसे यकीनी बनाने और उसे लेकर के जो रीजनल जो अभी एक पूरे रीजन में एक बहरान की कैफियत पैदा हो गई थी, उसको जो मीडिएशन की जो किरदार निभाने तक ये देश अमेरिका के लिए काफ़ी अहम साझेदार बनकर उभरे हैं, जिससे उन्हें डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक फ़ायदा मिल रहा है। वहीं वाशिंगटन में एक मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो एक रिसर्चर है वो हसन मुनीमना, वो इस बारे में अपना एक अलग रुख करते हैं। उनके मुताबिक जो खलीजी ममालिक हैं वो इस बहरान से फ़ायदा उठाने वाले लोगों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह उनकी कोई बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत नहीं, बल्कि असल वजह वो ये बताती हैं कि ये जंग अगर लंबी चलती तो उन्हें कहीं ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ती। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ जो राय है इनमें कई हमने अलग अलग जो मीडिया आउटलेट्स है उनके इंटरव्यूज़ का मुशाहिदा करके उसका मुतालबा करके और कुछ और ज़राए हैं, उसमें BBC भी है या दूसरे भी ज़राए हैं या डॉश वाले हैं, तो कई ऐसे ज़राए से इस एक बात को इकट्ठा करके मैंने आपके सामने रखा है। सिर्फ इसे कोशिश की है कि ताकि आप इस बात को भी आप भी गौर करें, समझें कि क्या वाकई अमेरिका ईरान के इस पूरे एग्रेशन के और जश्न के दौर से अगर फ़ायदे में ईरान कुछ हद तक है तो क्या अमेरिका भी फ़ायदे में, या ईरान को फ़ायदा ज़्यादा है, या उसके मुकाबले जो अरब जो खलीजी ममालिक है क्या उन्हें नुकसान है, ये सवाल ही उठ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको समझना है कि इसके कितने पहलू हो सकते हैं और इसके क्या इसके असरात हो सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ईरान की वार्निंग, क़यादत या अवाम को किसी भी धमकी का फौरी और ताकतवर जवाब दिया जाएगा। मुआहदे का हवाला, अब्बास अराक़ची का कहना है कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती मुआहदे की शराइत वाज़ेह हैं, यानी MOU की जो शराइत हैं वो वाज़ेह हैं और सबको इनका एहतराम करना चाहिए। कशीदगी बरकरार, इसराइली वजीर के बयान के बाद खित्ते में एक बार फिर तनाव बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। ईरान से अहम खबर आ रही है, जहां वजीर खारजा अब्बास अराक़ची ने ईरान की क़यादत और अवाम को दी जाने वाली किसी भी धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान किया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारजा अब्बास अराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा है कि अगर ईरान की अवाम या मुल्क की क़यादत को किसी भी किस्म की धमकी दी गई तो इसका फौरी और ताकतवर जवाब दिया जाएगा, यानी क्विक एंड पावरफुल रिस्पॉन्स दिया जाएगा। उन्होंने इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ऐसे बयानात न सिर्फ कशीदगी बढ़ाते हैं बल्कि हाल ही में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुफ़ाहमती मुआहदे को यानी MOU को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक़ची ने कहा कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती मुआहदा यानी MOU की तमाम शराइत और वाज़ेह अवाम के सामने मौजूद हैं। वाज़ेह तौर पर उनके मुताबिक इस मुआहदे के तहत तमाम फरीक इस बात के पाबंद हैं कि एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई, धमकी या ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। ईरानी वजीर खारजा ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर कोई इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली वजीर इसराइल कार्ड्स ने, इसराइल के एक वजीर हैं जिनका नाम है इसराइल कार्ड्स, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान यानी ईरान और इसराइल के दरमियान बयानबाजी मजीद तेज हो गई है। याद रहे कि इससे पहले
पाकिस्तान और कतर की सालिसी में यानी इन दोनों मुल्कों की मीडिएशन में एक अबूरी मुआहिदा तय पाया था, जिसका मकसद ईरान, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के दरमियान जारी फौजी कशीदगी को रोकना और मुस्तकबिल में ताकत के इस्तेमाल से बचना था। वहीं दूसरी जानिब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी वाज़ेह कर चुकी है कि जिन अफराद को ईरान अपने खिलाफ कार्रवाइयों का जिम्मेदार समझता है, उन्हें मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। तज्जियाकारों के मुताबिक यानी जो कमेंटेटर्स हैं उनके मुताबिक मौजूदा बयानात से वाज़ेह है कि अगरचे सिफारती कोशिशें जारी हैं, लेकिन खित्ते में कशीदगी अब भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई और किसी भी सख्त बयान या इक़दाम से हालात दोबारा ख़राब हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में तमाम फरीक यानी जो पार्टीज़ हैं मुआहदे की पासदारी करते हैं या खित्ता एक नई कशीदगी की तरफ बढ़ता है। इस खबर पर और ज़्यादा अपडेट्स हम आपको अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल जो जानकारी हम आप तक शेयर कर पाए हैं, इसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी जो भी कुछ मुआहिदा हुआ है अमेरिका और उसके एलाइज और साथ ही ईरान के बीच, क्या उस पर हरफ बहरफ अमल हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि जो एक जनाजे का जो जुलूस निकलने वाला है सुप्रीम लीडर का, जिसे कुछ मसलियात के तहत रोका गया था, अब वो होने वाला है, तो क्या उसमें कोई रखना डालने की कोशिश इसराइल या कोई भी दूसरा मुल्क कर सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें।